में आपने देखा था हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फ्यूरियर को साइन सीरीज के बारे में। ये वीडियो भी हम हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फ्यूरियर को साइन सीरीज के बारे में ही बताने वाले हैं। उसके पहले आपने देखा था फ्यूरियर सीरीज और जो कि आपका इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन था। दो वीडियो हमने इसके लिए प्रॉपर बनाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराया था। अगर आप वो कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह पिछला वीडियो भी अगर ना देखे हो तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक दिया ही जा रहा है। यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज। पिछली वीडियो ना देखे हो, मैं टोटल हर एक चीज के बारे में बताया था। बहरहाल इसमें बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अपग्रेड करके कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज के बारे में। हाफ रेंज फ्यूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज, इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो रहेगा। जो हमारा फार्मूला था सब कुछ फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला जो हमने पिछली वीडियो में बताया था सब कुछ फार्मूला सेम होने वाला है। एक बार फार्मूला फिर से आप ध्यान दे लेंगे। जब हमारा ऑड फंक्शन बताते थे, याद किए रहिएगा, ऑड फंक्शन मतलब साइन सीरीज के लिए लगेगा। जैसे वहां पर ऑड फंक्शन होता था, जब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होता था तो माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस एल टू प्लस एल हुआ करता था। यहां पर ऑड फंक्शन रहेगा, जैसे वहां पर ऑड फंक्शन का फार्मूला लगता था वैसे यहां पर हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज के लिए फार्मूला लगेगा। सब कुछ फार्मूला वही होगा, लेकिन यहां पर 0 टू पाई, 0 टू एल, 0 टू 2, मतलब 0 से लेकर के जहां तक लिमिट रखनी होगी वहां तक हम रखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। यदि हमारा यहां पर इवन फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन के लिए हम रखते हैं कॉस सीरीज के लिए। बाकी सब कुछ सेम होने वाला। वहां पर इवन फंक्शन होता था तो माइनस पाई टू प्लस पाई हुआ करता था, माइनस एल टू प्लस एल हुआ करता था। लेकिन यहां पर यदि आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, मतलब बताएंगे हाफ रेंज फ्यूरियर कॉस सीरीज, तब आपका क्या लगेगा, 0 टू पाई लगने वाला है। यदि आपका कॉस सीरीज हो, यहां ध्यान देंगे हमारा दो फार्मूले निकल के आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है हमारा हाफ रेंज साइन सीरीज, दूसरा आता है हाफ रेंज कॉस सीरीज, कोसाइन, ये आप पूरा कर सकते हैं सीरीज। फार्मूला देख लेंगे। जब हाफ रेंज साइन सीरीज की बात आती है तब आपका जो फार्मूला निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। यहां पर हम बात करें 0 टू पाई के बीच में, जितना भी कॉन्सेप्ट हम यहां पर बताएंगे 0 टू पाई, आप वहां से वैल्यू रख सकते हैं। 0 टू एल के लिए अगर हम बात करें, पाई मान लीजिए तो उसकी वैल्यू होती है, पाई जब रखेंगे तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। आगे चल के हम बताएंगे एन इक्वल टू 1, 0 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट होता है बी एन कॉस, सॉरी एक मिनट, बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। ये आपका फार्मूला निकल के आता है। सबको कंफर्म होता है? यदि आपका फार्मूला, अब bn की वैल्यू यदि आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? जो bn का फार्मूला जाता है वो होता है bn इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, इधर 2 अपॉन एल, 0 टू एल, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल dx। ये फार्मूला आता है bn का। यदि आपको फार्मूला, आपको कोसाइन सीरीज, ये सॉरी यस आई एन टी, कोसाइन सीरीज के लिए निकालना हो तो ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, फ्यूरियर सीरीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहां पर होता है ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। ये फार्मूला होता है। अब यहां पर ए नॉट की वैल्यू अगर निकालते हैं, ये भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं 0 टू एल के बीच में। ए नॉट की वैल्यू निकाले तो आपका आ जाता है 1 अपॉन एल, 0 टू इनफाइन, सॉरी एल, एफ ऑफ एक्स dx हो जाता है। यदि हम an की वैल्यू निकालें तो 2 अपॉन एल होता है, यहां पर 2 अपॉन एल, 0 टू एल, एफ ऑफ एक्स इंटू, ये हमारा कॉस के लिए तो यहां पर लिखा जाएगा कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटू में dx। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। यदि आपका 0 टू पाई निकालना हो तो यहाँ पर वैल्यू हम पाई रख देंगे, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन nx बच जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में करके भी दिखाया था।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं क्वेश्चन के बारे में, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आप पूछा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, फाइंड हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज फॉर, किसके लिए निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके लिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है एक्स पाई माइनस एक्स, इसके लिए आपको निकालना है क्या, हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज। तो आपको इसके लिए निकालना होगा किसके किसके बीच में, बिटवीन, क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, 0 to पाई के बीच में आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है, 0 to पाई के बीच में, 0 to पाई के बीच में। एंड प्रूव दैट, अब प्रूव करने के लिए क्या दे रहा है आपका, पाई क्यूब अपान 32, ये क्वेश्चन दे रहा है पाई क्यूब अपान 32 इक्वल टू 1 अपान 1 क्यूब, 1 अपान 1 का क्यूब माइनस 1 अपान 3 का क्यूब प्लस में 1 अपान 5 का क्यूब। इसी प्रकार आपको प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, माइनस में 100, ये आपको प्रूव करके भी दिखाना होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, टोटल हम यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसके लिए। सिंस ये क्या है, हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज है, जब हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज होती है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज वाला, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतने वाला आप फार्मूला यूज करोगे। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करके देखिए। चलिए अब हम बताते हैं, ये जब हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज है, फार्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ये आपका फार्मूला है। आपको निकालना है 0 to पाई के बीच में। जब पाई के बीच में निकालोगे, ये देखिएगा पाई के बीच में निकालोगे, क्योंकि आपका दे रहा है तो एक्स की जगह क्या रखोगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू यल इक्वल टू पाई। क्यों, क्योंकि ये 0 to यल था, यल के लिए हम यहाँ रखे थे, जब 0 to पाई है तो यल की जगह आप पाई रखोगे, पाई रख के देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन। अब देखिए यल की जगह जब पाई रखेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एन एक्स बचेगा, साइन एन एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। यहां तक सबको क्लियर होता है। अब हमें बी एन की वैल्यू निकालनी होगी, बी एन की वैल्यू उठा के ले जाकर यहीं पर पुट करना होगा। तो निकालेंगे बी एन की वैल्यू, क्या होती है, 2 अपान यल होता है, लेकिन आपको क्या रखना है, पाई रखना है। 0 to यल होता है, लेकिन 0 to पाई हमें निकालना है। एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान यल, देखिए एन पाई एक्स अपान यल की जगह में जब पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स बच जाएगा। सबको क्लियर होता है यहां तक। चलिए अब हम जब इसको वैल्यू पुट करेंगे 2 अपान पाई 0 to पाई, अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स पाई माइनस एक्स। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स। समझ पा रहे हो, यहां पर देखेंगे दो फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो बाय पट इंटीग्रेशन के द्वारा हम क्या निकालेंगे इसका, आप जानते हो पट इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको इलेट के अनुसार आपको देखना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। पहले फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। वही चीज हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा इलेट के अनुसार ये होगा और सेकंड फंक्शन साइन होगा। ठीक, अब देखेंगे 2 अपान पाई की जगह रहेगा, इसको हम पूरी वैल्यू निकाल के 0 to पाई कर देते हैं। बार बार रखोगे, मतलब 2-3 बार इंटीग्रेशन करना होता है, बार बार रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए लास्ट में कर दिया करो, सबसे सिंपल होता है। फर्स्ट फंक्शन पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एन एक्स, वो भी माइनस में होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपान एन हो जाएगा। ठीक, अब बीच में लगेगा माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, पाई तो बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 निकलेगा, इधर बचेगा पाई माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, यही तो बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन, और फिर आ जाएगा इधर dx इसके लिए। और कहां से कहां तक निकालना है, 0 to
पाई के बीच में। सबको क्लियर होता है? अब यहाँ पर जब ध्यान देंगे 2/पाई, इधर क्या बचेगा, माइनस आगे आ जाएगा, पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स बाई एन। ये इधर माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, इधर भी दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन ना, इधर भी दो फंक्शन बन रहा है। फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे पाई माइनस 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो cos एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यन तो हमारा पहले से ही है उसको तो लिखे रहेंगे, cos एन एक्स का होता है साइन में, cos वाला इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में साइन होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन माइनस हो जाता है। cos एन एक्स का हो जाता है प्लस में साइन एन एक्स बाई एन होता है, एन तो पहले से ही था, एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर क्या लगने वाला है, अब यहां पर निकालोगे क्या, बीच में लगाओगे माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, 2x का करोगे तो सिर्फ -2 बचेगा, इधर जब निकालोगे -2, और इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेशन, माइनस तो पहले से निकाल दिया, इधर प्लस हो गया था, इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर से वही मिलने वाला है साइन एन एक्स अपान यन पहले से था यन स्क्वायर, कहां तक 0 to पाई। सबको क्लियर होता है? आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा, या तो माइनस से गुणा कर दें या तो आगे चल के सॉल्व करेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। 0 to 2/पाई माइनस पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स अपान यन है, लिख रहिए एज इट इज कॉस एन एक्स अपान यन प्लस में। अब इधर देखिएगा, इधर सेम टू सेम, ये माइनस वाला हमारा बाहर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका पाई माइनस 2x मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, जैसे 2 बाहर होगा ये क्या बचेगा 2 साइन में एन एक्स अपान एन स्क्वायर, कहां तक 0 to पाई। नोट करेंगे सब लोग, यहां तक नोट कीजिए सब लोग, क्लियर होता है? चलिए बताया जाए। चलिए अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ बचा नहीं, सिंपल सा है, बस आप फार्मूला रखा कीजिए और सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखेंगे यहां पर bn की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो bn की वैल्यू क्या निकल जाएगी, bn इक्वल टू 2/पाई। अब देखिए माइनस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, cos nx अपान n, हम जानते हैं cos nx की वैल्यू क्या होती है, एक बार आप 0 to पाई रख देंगे, पहले आप वैल्यू पुट करेंगे सबकी, क्योंकि आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग जानते हो, तो यहां पर रखेंगे x की जगह एक बार रखेंगे पाई, दूसरी बार क्या रखेंगे 0, तो यहां पर रख दीजिए, इसकी जगह x की जगह पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर, और इसकी जगह जब पाई रखेंगे तो ये भी पाई स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये कट के 0 हो जाता है। जब ये 0 हो जाएगा, चलिए हम रख देते हैं एक बार, माइनस में रखेंगे तो इधर पाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी माइनस में है पाई स्क्वायर cos n पाई अपान n, cos n पाई अपान n, ये तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस में पाई माइनस 2x, सबको दिख रहा है इधर बोर्ड पर, चलिए दिख रहा है सबको। अब देखिएगा cos nx, एक बार पाई तो रख दिया, अब 0 रखना है, इधर जब 0 रखेंगे तो x जगह 0 रखे, ये भी 0 हो गया, x स्क्वायर जगह 0 रखे, ये भी 0, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, पाई रखे फिर भी हमारा 0 हो रहा है। अब देखेंगे इसकी जगह जब 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखिए, ये इसकी जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसकी जगह रखेंगे 0, ये पूरा हमारा टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये हमारा वैल्यू ही 0 आ जाएगा टोटल, ठीक। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, लिख दोगे यहां पर -0, ये वाला ये फंक्शन हुआ हमारा इतना। अब इस पर चलते हैं, 0 to पाई रखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहां पर, यहां आगे माइनस लगा हुआ है, हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस लगा था अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, लगा दिया। अब यहां पर देखेंगे, ध्यान से करना क्या है आपको, यहां पर एक बार पाई रखिए, पाई जिसका पाई तो है ही -2 पाई रखेंगे, पाई माइनस में 2 पाई साइन n पाई बाई n स्क्वायर इंटू में साइन n पाई बाई n स्क्वायर, बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, ये x आपको 0 रखना है, x की जगह जब 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा पाई, और x की जगह 0 रखना है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, टोटल वैल्यू 0 होगी, ठीक।
अब बचा ये वाला, फिर प्लस लगाएंगे, 2 sin nx अपान n स्क्वायर ना, 2 sin nx अपान n स्क्वायर, 2 लिखेंगे रहेंगे, x एक बार रखना है आपको पाई, तो कहीं मिस्टेकिंग हो रही क्या, चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे एक चीज ध्यान देंगे, वैल्यू रखने में दिक्कत हुई कि नहीं। यहां पर जब इतना फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन आगे रहता है, यहां पर होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से जब इंटीग्रेशन करोगे ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का माइनस में कॉस होता है, तो यहाँ पर 2 के बजाय यहाँ पर 2 रहता है, ये तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 cos nx अपान n स्क्वायर हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, ठीक, cos nx अपान n क्यूब आने वाला है, समझ में आया सबको, क्लियर होता है। चलिए अब ठीक है, अब यहां तक वैल्यू किसी कोई दिक्कत नहीं है, अब वैल्यू उठा के हम रखेंगे, यहां पर माइनस लगेगा, माइनस में 2 cos nx अपान n क्यूब, एक बार पाई रखेंगे cos n पाई, cos में n पाई डिवाइड बाई n क्यूब होगा, n क्यूब, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हमारा था ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या हमारी 0 है, तो cos n 0 2 हमारा बाहर निकाल लीजिए, -2 हमारा बाहर निकाल लीजिए, cos n इंटू 0 अपान में क्या है, n का क्यूब है, n का क्यूब रख दीजिए, n का, ठीक, सबको क्लियर हुआ। अब अगर हम bn की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 2 अपान पाई, तो पहले हमारा था ही यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट, ये वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये मतलब 0 ही आया। अब इधर देखेंगे पाई में 2 पाई गया, माइनस पाई बचा, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, साइन n पाई इक्वल टू 0 एंड cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे सब लोग, ये वैल्यू सब लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार ये वैल्यू यूज होती है, ठीक। अब हम देखेंगे 2 अपान पाई, ये भी हमारा 0 हो गया, बचा ये माइनस से गुणा करा दिए, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो -2 इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाई n का क्यूब, ठीक। अब इधर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 cos n पाई, cos n इंटू 0, cos 0 हो जाएगा, cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान, तो 2 अपान n क्यूब लिख लीजिए, प्लस में 2 अपान n का क्यूब, ये bn की वैल्यू बची। अब हम उठा के bn की वैल्यू किस में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंफर्म हुआ सबको, सबको क्लियर हुआ। चलिए अब अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहें, क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 तो कॉमन मिलेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपान n क्यूब कॉमन मिलेगा, तो पाई n क्यूब बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा -1 की पावर n। अब देखिए आगे माइनस से ये वाला प्लस है, तो क्या करोगे, इसको पहले लिख लो, इधर क्या बचा 1 माइनस -1 की पावर n, ये चीज हमारी बच गई bn की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में bn की वैल्यू पुट कर देंगे, bn की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, bn की वैल्यू रख देंगे 4 अपान पाई n क्यूब 1 माइनस -1 की पावर n, फिर साइन nx एज इट इज रख देंगे, साइन nx क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा 4 अपान पाई इंटू में n क्यूब बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 माइनस -1 की पावर n, ये हो गया साइन nx। इतना नोट कीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पूरी वैल्यू नोट कीजिए और इधर भी नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 नोट करिए, वीडियो को पुश किया कीजिए, नोट कीजिए, हटा दें इसको। अब देखिए फिर से वैल्यू रखेंगे,
अब वैल्यू क्या रखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें सीरीज निकालनी है, वैसे आंसर तो इतना ही आ गया, बट हमको निकालना क्या है, सीरीज। बोला जा रहा है ना हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज निकालें। इसी तरह आपका होमवर्क है कॉस सीरीज का निकाल के देखिएगा, अगर प्रॉपर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 4/पाई एन का क्यूब समेशन ऑफ एन इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब एन की जगह बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, ऐसे बढ़ते चले जाना है, मतलब हमारी सीरीज मिल जाएगी। एन इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा और इंटू में साइन एक्स बचेगा, क्योंकि एन की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। फिर समेशन लगा है क्योंकि हमारा ऐड हुआ था। अब एन इक्वल टू 2 रखना है तो 1 माइनस 1 की पावर 2 साइन 2x ऐसे रखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 की पावर 3 साइन 3x प्लस 1 माइनस 1 की पावर 4 साइन 4x, ऐसे बढ़ते चले जाओ, क्या आगे लिखे प्लस में सो ऑन। ठीक, क्लियर हुआ। अब क्या करना होगा, हमको इतना रख दिए, अब वैल्यू पुट कर देंगे 4 वैल्यू क्या पुट करना होगा, हमें वही सॉल्व करना होगा। 1 माइनस 1 की पावर 1 करेंगे, -1 बचेगा, 1 + 1 मतलब 2 बच गया, 2 sin x। ठीक, नहीं समझ में आया, अरे 1 माइनस था, -1 था, पावर 1 मतलब 1 माइनस 1 1 + 1 2 हो गया। ठीक, 2 sin x बचा। अब इधर निकालेंगे, इधर क्या बचेगा, प्लस 1 माइनस 1 की पावर ये मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 बचेगा, तो 1 में से 1 गया 0, ये कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक, इसकी वैल्यू हमारी 0 बचेगी, इसकी वैल्यू क्या निकली, 1 माइनस 1 तो मतलब 2 निकला, ये 2 साइन 3x प्लस में 100 ऐसे बचेगा 2 sin x 2 sin 3x 2 sin 5x, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से। अब देखते ही सब लोग खुश होंगे, सर तो आ गया। अभी गलती है इसमें, ये देखो जब पाई एन क्यूब हम कॉमन कर रहे थे तो एन क्यूब थोड़ी कॉमन होगा, ये अपान में एन क्यूब होता है, अभी भी गलती थी। अब एन क्यूब अपान में होता है, तो जब 1 रखे थे तो 1 का क्यूब हुआ था, 2 रखे थे तो 2 का क्यूब हुआ था, 3 रखे थे तो 3 का क्यूब हुआ था, ऐसे स्लो ऑन रखता चला जाएगा। 1 रखे थे 1 का क्यूब कुछ नहीं निकला, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। ऐसे आप 1 मिनट 3 वाला है ना ये 3x, ये वाला वो तो 0 हो गया था, 3 का क्यूब रखोगे 3 3 जा 9 9 3 जा, या तो क्यूब में आपको वैल्यू निकालनी है तो वैसे क्यूब में ही रखो, क्या जरूरत है, अपान में 1 का क्यूब रखे रहो, आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। 2 कॉमन कर लो, 8/पाई और वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि 2 हमने कॉमन कर लिया सब में से। जब कॉमन कर लिए क्या बचा, साइन x/1 का क्यूब प्लस साइन 3x/3 का क्यूब प्लस में साइन 5x/5 का क्यूब, ऐसे समान होता चला जाएगा। अब देखेंगे हमें प्रूव करना था इतना, बट आ कितना रहा इतना, कैसे प्रूव करेंगे वो उसका भी कारण है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक, प्रूव कर किया कैसे जाएगा वो भी ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी रख देंगे, साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या ऐसा रखें कि हमारा इतना आ जाए। हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एक बार 90 वैल्यू रख के ही चेक कर लेते हैं, साइन 90 इक्वल टू देखते हैं कितना आ जाएगा, रखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई थी आपकी, एक्स पाई माइनस एक्स, तो मतलब इसको रखेंगे तो पाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पुटिंग हमें प्रूव करना था, वैसे आंसर तो इतना ही आ गया, प्रूव हमें करना था कुछ दूसरा। पुटिंग x इक्वल टू π/2, x जगह π/2 रखेंगे तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जगह π/2 रखोगे, अरे भाई इतना ही तो रखोगे ना, ये पाई इंटू में π/2 माइनस में पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू में 8/पाई साइन nx/1 का क्यूब है, तो साइन nx मतलब साइन x साइन π/2 साइन π/2/1 का क्यूब प्लस
साइन 3 पाई बाई 2 अपान 3 का क्यूब प्लस में साइन 5 पाई बाई 2 अपान 5 का क्यूब प्लस में सो आन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में 8 अपान पाई, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 होती है, 1 अपान 1 का क्यूब, साइन 3 पाई बाई 2 वैल्यू माइनस 1 होती है, निकाल के देख लीजिए, माइनस 1 अपान 3 का क्यूब, साइन 5 पाई बाई 2 वैल्यू होती है 1 प्लस में 1 अपान 5 का क्यूब माइनस में, ऐसे और आगे होता चला जाएगा तो और आगे हम निकालते चले जाएंगे। हमें इतना ही प्रूफ करना था। इसको सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा हमारा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में 8 अपान पाई 1 अपान 1 का क्यूब माइनस 1 अपान 3 का क्यूब प्लस में 1 अपान 5 का क्यूब माइनस में सो ऑन। इसको देखेंगे 8 चौक 32 मतलब पाई क्यूब बाई 32, ये पाई क्यूब हो जाएगा और हमें देख रहा है आ भी रहा है इक्वल टू में 1 अपान 1 का क्यूब माइनस 1 अपान 3 का क्यूब प्लस में 1 अपान 5 का क्यूब माइनस में सो ऑन। नोट कर लेंगे। आपकी जो आज का होमवर्क है आप रखेंगे कॉस एंड सॉरी हाफ रेंज फ्यूरियर कॉस सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स पाई माइनस एक्स, और आंसर जो होगा आप हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, वहां पर सब लोग अपना आंसर सेंड कर दीजिएगा और किस तरह लगा हो वो भी सेंड करना। हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह लगाते हो, किस तरह करते हो, नहीं तो पता चला हम यहाँ पर किसी तरह बताएं, आप लोग शॉर्टकट मेथड खोजो या कोई से और भी लगाओ। कई बच्चे तो होते हैं समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपका आंसर देखना चाहता हूँ। आपका होमवर्क क्या है फिर से सुन लीजिए, फाइंड हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज फॉर इतना। सब कुछ हमारा आंसर ही रहेगा, हमें इतना प्रूव नहीं करना होगा क्योंकि कॉस के लिए हमें इतना प्रूव नहीं करना होता है, हम लास्ट में आपका लिख भी दे रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आया, सबको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से वीडियो देख प्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, आपको कई बच्चों की पकड़ में यही गलती होती है इंटीग्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा लंबे है, हम भी जान रहे हैं इंटीग्रेशन थोड़ा लंबे है। यदि आप मेहनत करोगे तभी समझ में आएगा। आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हो, 12th में तो हो नहीं कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। इंटीग्रेशन भाई मजबूत कीजिए अपना, जब तक इंटीग्रेशन मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप कर भी नहीं। बहुत से सिंपल है, कुछ है भी नहीं। कॉस एन एक्स का करना है, साइन एन एक्स का करना है, कॉस एन एक्स बाई 2 का करना होता है, साइन एन एक्स बाई 2 का करना होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना होता। हम तो नहीं देखें, थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं, करना पड़ जाता है। अब एक क्वेश्चन जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर कैसे जाने पाई बाई 2 ही रखना होगा सॉल्यूशन में। यदि आप लोगों में भी यही प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे हमें प्रूव करा साइन इतना तो आ गया, साइन एक्स अब हमें 1 अपान 1 क्यूब चाहिए, तो साइन एक्स अब दिमाग लगा दो अपना, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। एक बार 90 डिग्री रख के चेक कर लो ना, इधर भी रखो। हम जानते हैं साइन 3 पाई बाई 2 वैल्यू होती है -1 आ रहा है, तो जनरली और कुछ सोचना ही नहीं है। अगर यहीं पर वैल्यू कॉस हमारी निकली होती और हमको इतना प्रूव करना होता तो हम क्या करते, हमें 1 निकालना होता तो साइन 0 रखते, एक्स बराबर 0 रखते। कॉस अगर एक्स अपान 1 का क्यूब रहता तो कॉस 0 रखते, 0 वैल्यू 1 होती है। तो उस प्रकार देखते हम निकाल करके। तो आजकल वैसे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले होमवर्क जरूर कर लीजिए। पहले इतना नोट कीजिए, नोट कर लिए, इधर भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए वो देखेंगे अपना सब लोग होमवर्क आपका ये है आज का, लिख लेंगे होमवर्क, फाइंड हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पाई माइनस एक्स। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स पाई माइनस एक्स बिटवीन 0 to पाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन कितना आएगा, इसका प्रूफ कितना करना है भाई, हम प्रूफ करके देखेंगे तभी तो जानेंगे, ऐसे तो याद नहीं है। तो एक बार करके आप लोग देखिएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है, जो जिसका गलत भी आ रहा है फिर भी हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उसको आपको क्वेश्चंस देखना चाहता हूं, किस तरह के आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक। या फिर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है विवेक मिश्रा
2870 आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको हम मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो भी समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब लोग जानते हो सब्सक्राइब करो रहोगे, बेल आइकन दबाए रहोगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, लेकिन होमवर्क जरूर करके आइएगा।